हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक नरोलिया और आप देख रहे हैं डिवाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं साइंस। साइंस मतलब होता है क्या? आप सबसे पहले अपन लिख लेते हैं भैया साइंस, SCIENCE, साइंस। साइंस है ना। तो साइंस क्या होता है? साइंस होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहां से हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा। अब साइंस शब्द का क्या है? लैटिन भाषा से उत्पत्ति हुई है। लैटिन, जिस तरह से इंग्लिश एक भाषा है उसी तरह से लैटिन एक भाषा है। क्या उसी से उत्पत्ति हुई है, जिसमें साइंस का मतलब क्या होता है? जिसमें साइंस का मतलब होता है सिंटिया। सिंटिया क्या होता है भैया? सिंटिया होता है। अब बच्चा अपन जो करेंगे कि साइंस का मतलब क्या होता है? सिंटिया। सिंटिया जिसका अर्थ मतलब अर्थ क्या होगा इसका? देखो, अगर अपन हिंदी में देखने जाए तो इनको ज्ञान होगा, है ना। और इंग्लिश में अगर इसको अर्थ देखने जाए तो नॉलेज, KNOWLEDGE। अगर इंग्लिश में देखें अपन तो क्या होता है? मतलब नॉलेज होता है। क्या? और लैटिन भाषा में देखें तो इसका मतलब क्या होता है? साइंस होता है ना। और हिंदी भाषा में देखें तो ज्ञान होता है। और इसको अगर अपन कहना चाहें तो जानना भी कह सकते हैं। जानना मतलब किसी चीज के बारे में और विस्तृत जानकारी, किसी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी जिसके माध्यम से अपन उस चीज को और अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो साइंस का मतलब एक ये हुआ है ना, ये हो गया टू नो, कर सकते हैं इसको टू नो इंग्लिश में, ठीक है। अब बोल रहा है अर्थात हमें इस भौतिक जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है इस जगत में, मतलब जो मतलब संसार है, ठीक है, संसार है, इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो भी घटित हो रहा है वो है ना क्या है? मतलब साइंस। उसको अपन अगर जानकारी ले रहे हैं, जान रहे हैं, तो वो साइंस के अंदर आए, है ना। देखो, परिभाषा की बात करें इसकी तो परिभाषा का ये होता है क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान, सिस्टमैटिक नॉलेज ही विज्ञान कहलाता है। क्या है? क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। विज्ञान क्या कहलाता है? क्रमबद्ध या सिस्टमैटिक ज्ञान ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। अच्छा, अब भाई अपन ने हिसाब, हमने तो भाई साइंस तो जान लिया क्या होता है? क्रमबद्ध ज्ञान, है ना। तो क्रमबद्ध किसी भी चीज का क्रमबद्ध ज्ञान करना ही विज्ञान कहलाता है। अब क्या है? अब भाई साइंस के बच्चे भी होते हैं, है ना। ये तो अर्थ हो गया, है ना। इसके दो बच्चे होते हैं। कौन कौन से बच्चे होंगे? इसके दो बच्चे होंगे। दो बच्चे होंगे, दो। क्या? साइंस के दो बच्चे। क्या? ये पापा जी हैं इनके, ये दो बच्चे हैं। दो बच्चे कौन कौन से होंगे? एक तो प्राकृतिक विज्ञान, जिसको आप क्या कह सकते हैं? नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस, है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है भौतिकी। क्या होता है? विज्ञान। इसका मतलब क्या होगा? भौतिकी विज्ञान का मतलब फिजिकल, PHYSICAL, साइंस, SCIENCE। अब आप ये बताओ प्रकृति मतलब प्रकृति में क्या क्या चीज आएंगी? अब देखो, प्रकृति विज्ञान भी दो प्रकार का होता है। कौन से कितने के प्रकार होगा इसके? दो प्रकार होगा। दो प्रकार कौन कौन से होगा? देखो, एक प्रकार कौन सा होगा? एक होगा वनस्पति विज्ञान, वनस्पति साइंस, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा जिसको अपन है ना, देखो इंग्लिश में कहना चाहे BOTONY। कौन सी टोनी? बोटनी। टोनी का कर वाला टोनी नहीं, बोटनी। क्या? बोटनी क्या? बोटनी होता है। क्या? टोनी का कर वाला टोनी नहीं है ये, बोटनी। क्या? अब देखो एक और फिर इसका होता है जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान। अब जंतु विज्ञान के कौन सी चिड़िया का नाम है? अब जंतु विज्ञान में क्या आता है? जूलॉजी। अब देखो कभी जूलॉजी। अच्छा, एक बात बताओ दोस्तों, क्या आपको कभी जू में गए हो? तो जू में क्या रहते हैं? जू में रहते हैं जानवर। तो भाई अपन यहाँ से छोटा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि अरे भाई जानवर का विज्ञान तो नहीं है,
तो पूरे जानवरों का अध्ययन किया जाता होगा यहाँ। सही किया, बहुत मतलब सही है ये तो। मतलब जूलॉजी मतलब जो जू में अपन जाते हैं उसमें क्या रहते हैं, जानवर ही जानवर रहते हैं। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, संरक्षा दी जाती है, ताकि प्राकृतिक आवास में क्यों दी जाती है, ताकि उनको अगर उनका आवास छीना जाएगा तो क्या होगा, उनकी जीवन प्रत्याशा घट जाएगी। जीवन प्रत्याशा मतलब क्या होता है, जीवन प्रत्याशा मतलब जीवन की प्रतिशतता कि मतलब उन्हें जीने की पॉसिबिलिटी वो कम हो जाएगी, इसलिए उनको उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित कर दिया जाता है। बहुत से ऐसी जगह भी हैं जहां में है ना इंसान की जाने की मनाही है, इंसान और कोई भी है ना मानवीय क्रियाकलापों की मनाही है। क्या तो अब क्या हुआ है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान दो भागों में बट गया। काय के भाग थे, प्राकृतिक विज्ञान के भाग थे। अब आप कभी मान लो बायोलॉजी के स्टूडेंट हो गए तो आपको क्या है, जैसे कि 12th के बाद आपने 12th करी बायोलॉजी से, तो आपको अगर बीएससी करते हो तो दो शाखाएं मिलेंगी उसमें, क्या बीएससी में, क्या बीएससी में दो तो मेन मिलेंगी ही मिलेंगी, और तीसरा सब्जेक्ट जो भी चुनते हो वो तो रहते ही, लेकिन जो दो रहती है वो मेन रहती है। कौन कौन सी रहती है, दो, एक तो आती है उसमें बॉटनी और एक आती है जंतु विज्ञान मतलब जूलॉजी। इन दोनों में से एक को चुनना पड़ता है आपको, क्या तो उसके विषय में आपको और आगे भी अध्ययन करना पड़ता है, समझे बेटा। अब देखो बेटा क्या है, जंतु विज्ञान हो गया। अब भौतिक विज्ञान के दो प्रकार होते हैं। अब ये भौतिकी के भी दो प्रकार होगा, इसके भी दो बच्चे है ना, ये देखो पीढ़ी चल रही है एक तरह से, समझ रहे हो क्या, देखो ये पीढ़ी चल रही है, कैसे चल रही है। अब इसके भी दो बच्चे, कौन कौन से बच्चे, एक होता है भौतिकी और एक क्या होता है, एक रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान, ठीक है। भौतिकी मतलब फिजिक्स PHYSICS, ठीक है, और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री CHEMISTRY, ठीक है, केमिस्ट्री। कौन सा ट्री, केमिस्ट्री, 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 केमिस्ट्री। सब इतनी बार बोल बोल के क्या हमको तो हम क्या धीरे थोड़े ना, हमको सब सुनाई देता है। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री मतलब यहाँ पे के में मतलब केमिकलों का एक ट्री होता है ना, केमिस्ट्री। ये मान के चलो बहुत सारे केमिकलों का अध्ययन करना, मतलब रसायनों का अध्ययन करना। भाई दूध फटता है तो क्यों फटता है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, क्या चीनी में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, क्या और वहां चलो कुछ भी चीज हो रही है वो क्यों होती है, अगर उसमें रासायनिक चेंज हो रहा है तो क्यों होता है। इन सब चीजों के बारे में अपन बहुत विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। जैसे अभी ये शॉर्ट नॉलेज दे रहा हूँ, थोड़ा सा आप इसके बारे में अंदाजा लगा लीजिए, तो उससे क्या रहेगा आपको एक है ना मतलब अंदाजा लग जाएगा कि हाँ हम क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं और किन किन चीजों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होने वाली है। ये एक मतलब ये मान के चलो एक मतलब खाका तैयार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्या है, एक तो भौतिकी आ गई, एक रसायन विज्ञान है। क्या होती है भौतिकी मतलब फिजिक्स और रसायन विज्ञान मतलब केमिस्ट्री। अब साहब ये बताओ, देखो 10th कर ली हुई तुमने, 10th करने के बाद आप क्या करते हो, 10th करने के बाद आप क्या करते हो, आपको सब्जेक्ट मिलते हैं। अगर साइंस फील्ड में जाते हो, आप मैथ्स लेते हो, बायोलॉजी लेते हो, तो आपको क्या मिलते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं, सब्जेक्ट लेना पड़ते हैं, सब्जेक्ट मिलते हैं। साइंस मैथ लोगे तो भी सब्जेक्ट ये मिलेंगे, और मतलब बायोलॉजी लोगे तो भी मिलेंगे। अब जैसे बायोलॉजी लोगे तो आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बायोलॉजी लोगे एक तो बायो होगा, ठीक है, एक केमिस्ट्री होगा और एक फिजिक्स होगा, ठीक। और अगर मैथमेटिक्स लोगे तो एक तो मैथ होगा, है ना, केमिस्ट्री होगा और फिजिक्स होगा, है ना। ये चीज बहुत से लोग और चेंज होते हैं, वो है ना और ऊपर भी लेते, बायोलॉजी मैथ्स ले लेते, तो भाई ये बी वाला क्या था, बस बाकी सब सेम ही रहता है। इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, क्या बहुत टेंशन नहीं करना दुनिया में, टेंशन बहुत बड़ी बुरी चीज होती है और अपन टेंशन देने वाला काम नहीं करते, अपन बहुत बढ़िया काम करते हैं। देखो भौतिकी, अब क्या भौतिकी, भौतिकी मतलब ये वाला इस चीज के बारे में पढ़ेंगे अपन ना। ये चैप्टर काय के ऊपर दिया गया है, ये अपना चैप्टर दिया गया है पूरी भौतिकी के ऊपर, भौतिकी। अब भाई ये तो हो गया अपना क्या ये, अब जैसे कि मैं हट जाता हूं, आप इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, है ना।
नोट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। हाँ ठीक है, हो गया नोट डाउन। अब क्या करते हैं अपन इसको रफ मिटा देते हैं। अच्छा अच्छा ये बताओ, साइंस साइंस का नेटिव भाषा में अर्थ क्या था? सींटिया था, सींटिया, ठीक है, सींटिया था, सींटिया। सींटिया मतलब क्या होता है? टू नो, टू जानना, है ना, मतलब किसी की चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, जानना, ठीक है। अब ज्ञान प्राप्त करना वही साइंस की कितने फील्ड थे? दो फील्ड थे। दो कौन से थे? एक प्राकृतिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। एक भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। एक प्राकृतिक विज्ञान, एक भौतिक विज्ञान। अब प्राकृतिक विज्ञान दो भागों में बटा था। कौन सा? 12th के बाद कौन सी मिलने वाली है? तुम बीएससी करोगे तो दो चीज मिलने वाली है, एक बॉटनी मिलेगी, एक जूलॉजी मिलेगी। जो बॉटनी मिलेगी, जूलॉजी मिलेगी। बॉटनिकल गार्डन गए हो कभी? बॉटनिकल गार्डन मतलब क्या होता है? बॉटनिकल गार्डन में पूरे पेड़ पौधे होते हैं, सारी प्रजातियां होती हैं, उनको संरक्षित किया जाता है। क्या होता है? पूरे पेड़ पौधे होते हैं, सारी प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। क्या वहां आपको ऐसे ऐसे पौधे मिलेंगे जो आपने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, लेकिन है ना, उनको एकदम पूरे अच्छे सेफ रखा जाता है, क्या, ताकि कोई उनसे क्या छेड़छाड़ नहीं करे कुछ, और उनको बराबर खाद पानी यानी सारी चीज दी जाती है ताकि कि उनको क्या संरक्षण किया जा सके, बचाया जा सके। अब वहां चलो जूलॉजी में क्या, जानवरों का संरक्षण किया जाता है ताकि जानवरों को कोई नुकसान ना पहुंचाया जा सके। और खासकर संरक्षण क्या किया जाता है? उनके प्राकृतिक आवास में किया जाता है। प्राकृतिक आवास क्या होता है सर? प्राकृतिक आवास मतलब जैसे जंगल में रहते हैं ना जानवर, क्या कैसे उनको प्राकृतिक आवास मिल रखा है, मतलब जगह मिलती है उनकी जैसे रहने की, वैसे क्या, मतलब जैसे कि राष्ट्रीय उद्यान हुए, नेशनल पार्क हुए, अभयारण्य हुए, सेंचुरीज हुए, उनमें क्या रहता है, जानवरों को उनके वातावरण के हिसाब से दिया जाता है वातावरण, ताकि क्या है उनको, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है जानवर को उनका वातावरण नहीं मिलता है तो वो क्या, वो है ना, मर जाते हैं। बहुत से ऐसे केसेस आए हैं सामने, ठीक है। अब देखो, अब फिर अपन पढ़ने वाले काय के बारे में, भौतिकी। भौतिकी कौन सी? भौतिकी, जिसको हुआ बना रखा है PHYSICS, ठीक है, जिसको बहुत सारे टीचरों ने हुआ बना रखा है फिजिक्स ना। अपन एक काम अपना कहना है भाई, क्या, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बहुत है बड़ा दंगल चलेगा रे, क्या बहुत बड़ा दंगल चलेगा बेटा। अब देखो, भौतिकी विज्ञान की भाषा शाखा है। अब तक मैं परिभाषा पढ़ दूं क्या, ताकि परिभाषा भी याद होना चाहिए आपको। कौन सी? भौतिकी विज्ञान की भाषा शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य क्या होता है? मैटर होता है। मैटर का काम क्या होता है? द्रव्य तथा ऊर्जा मतलब एनर्जी और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? एक तो ये एम है, एम मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्य और ऊर्जा मतलब एनर्जी। इन दोनों के बीच जो भी क्रिया होती है, क्या, इन दोनों के बीच में जो भी क्रिया होती है, प्लस होता है, माइनस होता है, गुणा होता है, भाग होता है, और भी जो केमिकल रिएक्शन होती है, उत्प्रेरक होता है, क्या होता है, जो भी होता है, उन चीजों के बारे में अपन गहनता से अध्ययन करेंगे। अच्छा भाई साहब, ठीक है ना। अब देखो, अध्ययन करेंगे, ठीक, ऊर्जा और काय के बारे में, द्रव्य के बारे में। तो साहब इसके बच्चे भी ऐसे होंगे द्रव और ऊर्जा वाले? जी हाँ, इसके बच्चे भी ऐसे होंगे। क्या होंगे? द्रव और ऊर्जा वाले होंगे। क्या होंगे? कितने बच्चे होंगे इसके? क्या इसके होंगे? कितने बच्चे होंगे इसके? 8 बच्चे होंगे। अब अपन जब 8 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये एक इधर बना लो 8, ठीक है, समझे नहीं समझे? समझ गया, ठीक है, समझ गया। अब भाई जब 8 बच्चे हो गए, अब 8 बच्चे कौन कौन से हो गए? देखो, सबसे पहला आता है कौन सा? यांत्रिकी। फिर दूसरा आता है, पहले नंबर का है, ठीक है। दूसरे नंबर का कौन सा है? दूसरे नंबर का हो जाएगा अपने पास ध्वनि। ध्वनि जो मैं ऐसे बोल रहा हूं आपको बराबर समझना है, लिखना। अच्छा, अब ये है देखो यांत्रिक। अब फिर कौन सा? ध्वनि।
ध्वनि ध्वनि। तीसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा आ जाएगा बेटा आपके पास? ऊष्मा ऊष्मा। ठीक है, ये हटा देते हैं, नंबर हटा देते हैं अपन। देखो पहला यांत्रिकी, दूसरा ध्वनि, तीसरा ऊष्मा, चौथा प्रकाश। फिर पांचवा कौन सा आ जाएगा? चौथा हो गया अपने पास प्रकाश, फिर पांचवा हो जाएगा विद्युत। विद्युत। फिर कौन सा आ जाएगा? चुंबकत्व। ठीक है, चुंबकत्व के बाद हो जाएगा आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी। आधुनिक व परमाणु, ठीक है, भौतिकी भौतिकी रहेगा बेसिकली। ठीक है, उसके बाद कौन सा जाएगा? इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकी। ठीक है, अब अच्छा भौतिक क्या होता है? भौतिकी क्या होता है? क्या होता है भौतिकी? भौतिकी क्या होता है? देखो ये होता है मेटर। मेटर मतलब मेटर होता है द्रव्य। द्रव्य क्या? द्रव्य। मेटर और क्या? एनर्जी का अध्ययन करना, मतलब उनके अंतर क्रियाओं का अध्ययन करना, उनके जो भी क्रियाएं हो रही है उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? भौतिकी कहलाएगा। और भौतिकी की कितनी शाखाएं हैं? भौतिकी की शाखाएं हैं 8। कितनी? 8। देयर आर 8 टाइप्स ऑफ भौतिकी। फिर कौन कौन सी है? यांत्रिकी। अच्छा यांत्रिकी, यांत्रिकी जैसे मोटर चलती है, मोटर चलती है और मोटर जैसे कि अपना वो बिजली के माध्यम से क्या देती है? पानी देती है, तो क्या हो जाती है? वो यांत्रिकी में आती है मोटर। फिर आती है कौन सी? ध्वनि। ध्वनि जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको है ना, आवाज सुनाई दे रही है। क्या ये आवाज सुनाई दे रही है? मेरे द्वारा पहुंचाई जा रही है आवाज के द्वारा जो भी सूचना आपके कान तक पहुंच रही है उसे क्या कहेंगे? ध्वनि। फिर कौन सी होती है? ऊष्मा। ऊष्मा क्या होती है? हीटर चलाते हो, हीटर चलाया होगा, उसमें से कैसे निकलती है? आग निकलती है, आग जैसे तपता है, उसी को ऊष्मा कहते हैं। फिर आती है प्रकाश। ये देखो बल्ब जल रहा है, अपना लाइट आ रही है, आपको मैं दिख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे होंगे, तो क्या है? आपको क्या है? क्या किसके द्वारा दिख रही है? प्रकाश। अगर प्रकाश ना हो नहीं होता तो ना तो आप मुझको देख सकते थे और ना ही मैं आपको देख सकता था। भौतिकी बहुत काम की चीज है। क्या? भौतिकी बहुत काम की चीज है। अगर थोड़ा सा उसको समझोगे तो बहुत काम की चीज है, और नहीं तो है ना बस सब ठोकते रह जाओगे अगर नहीं समझोगे। समझे मेरी बात? ठीक है, अब देखो प्रकाश होगा। विद्युत क्या भाई? ये मोबाइल चल रहा है, ठीक है ना, इस पे चार्जर लगाकर अपन ने चार्ज करा है ना, तो ये काहे से चल रहा है? विद्युत से चल रहा है। विद्युत मतलब होती है इलेक्ट्रिसिटी। कौन सी सिटी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, सीटी बजाने वाली सीटी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी। क्या? फिर आता है चुंबकत्व। कभी रेडियो की चुंबक यहाँ पे है, उसके चिपकाना, चिपक जाती है ना, चिपक जाती है, तो उसमें क्या है? चुंबकत्व है। आधुनिक वो परमाणु भौतिकी। भौतिकी के लिए अपन पी और लगा देते हैं, ज्यादा लिखेंगे दिक्कत हो जाएगी इसमें। ठीक है, आधुनिक वो परमाणु भौतिकी। अब साहब ये क्या बला है? अच्छा, परमाणु रिएक्टर, हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, इनके बारे में नाम सुना है? उनका जो भी अध्ययन है वो इसके अंतर्गत किया जाएगा। किसके अंतर्गत किया जाएगा? आधुनिक और परमाणु भौतिकी। ठीक है, आधुनिक परमाणु भौतिकी, मॉडर्न एंड एटॉमिक साइंस, मतलब फिजिक्स। इलेक्ट्रॉनिकी। इलेक्ट्रॉनिकी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिकी मोबाइल देखी, मोबाइल देखी होगी, वो घड़ी लगाई होगी, वो घड़ी देखते होगे। क्या आजकल तो वो मतलब वो नई घड़ी आ गई है बहुत अच्छी, मतलब क्या कांच जैसी दिखती है, एक नंबर। वो काय से बनती है? इलेक्ट्रॉनिकी से बनती है। क्या मोबाइल फोन है पूरे क्या इलेक्ट्रॉनिक होते हैं? कहते हैं ना दुकान वाले, भाई साहब यार इलेक्ट्रॉनिक चीज है यार, भाई साहब यार इलेक्ट्रॉनिक चीज है, इसका कोई भरोसा नहीं है। वो इलेक्ट्रॉनिक ही होती है। अपना जैसे डीवीडी रहती है, सीडी डीवीडी, वो सब इलेक्ट्रॉनिक है। ठीक है, टीवी है, टीवी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। फिर इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समझे नहीं समझे बात? ठीक है, अब ये इतने 8 चीज हो गए उनके। क्या अब 8 क्या हो गई? चीज हो गई। अब साहब हम सबसे पहले काय का अध्ययन करेंगे? सबसे पहले करने वाले अपन यांत्रिकी का अध्ययन। काय का करने वाले हैं? यांत्रिकी का अध्ययन। यांत्रिकी में क्या क्या चीज आती है?
अब यांत्रिकी, अब देखो, अब जब यांत्रिकी क्या क्या चीज आती है, पहले परिभाषा पढ़ लूंगा। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। अब देखो यांत्रिकी में सबसे पहले अपन में पढ़ने वाले हैं राशि, ठीक है, क्या होती है राशि, ठीक है, राशि मतलब क्वांटिटी, राशि मतलब क्वांटिटी। भैया 1 किलो चावल दे देना, भैया 5 किलो चावल दे देना, 10 किलो शक्कर दे देना, क्या 20 किलो गुड़ दे देना, तो वो मतलब क्या है, 20 किलो क्या है, क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब राशि है, ठीक है ना। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सकता, संख्या के रूप में मतलब जैसे 20 किलो चावल, 20 किलो चावल, ठीक है, चावल है, चावल को संख्या के रूप में मतलब प्रदर्शित कर सकते हैं 20 किलो है, ठीक है। तो उनको क्या कहेंगे अपन, राशि कहेंगे। राशि मतलब कितनी राशि में अपने सामान लिया, कितनी में दिया, वो राशि हो जाएगी। अब फिर है भौतिक राशि। अब देखो, अब ऐसा तो है नहीं कि केमिकल राशि भी नहीं होगी, भौतिक राशि क्या होती है, भौतिक राशि कौन कौन सी होती है, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी होगी, भौतिकी के नियमों, अब देखो परिभाषा है अपने पास, भौतिकी के नियमों को जिन्हें राशियों के पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। क्या, राशियों को पदों में व्यक्त किया जाता है उन्हें भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि देखो, अब काय की बात कर रहा है, राशि, राशि के अंदर क्या क्या चीज आएगी, राशि के अंदर आएगा द्रव्यमान, है ना, और कौन सी आएगी, राशि के अंदर आएगा द्रव्यमान आएगा, और क्या आएगा, और क्या आएगी, लंबाई, लंबाई, लंबाई। अच्छा ये बताओ 20 किलोमीटर क्या संख्यात्मक राशि है, नहीं है, है ना, 20 किलोमीटर, तो वही है लंबाई, ठीक है। तीसरी क्या हो जाएगी, तो द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब जैसे कि 1 लीटर तेल, है ना, वो है नहीं है संख्यात्मक है। फिर है देखो, अगली है अपने पास, देखो द्रव्यमान हो गई, लंबाई हो गई, बल, कितने न्यूटन बल लगा, है ना, बल कितना लगता है, बल के बारे में आगे जानने को मिलेगा। लेकिन बल क्या होती है, एक ये मतलब यांत्रिकी के अंदर आती है क्या। फिर चाल, चाल 15 किलोमीटर पर घंटा, समझ गए, चाल मतलब 15 किलोमीटर पर घंटा, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर, क्या, तो ये हो जाती है चाल उस वस्तु की। फिर होती है दूरी, दूरी, दूरी तो वही था, दूरी जैसे भोपाल की दूरी भैया सीहोर से कितनी है, अपना सीहोर सिद्धपुर नगरी है, मतलब चिंतामन गणेश विराजते हैं यहाँ, चिंतामन गणेश विराजते हैं, जहाँ बहुत गणेश जी की बहुत मतलब विशाल प्रतिमा है और जिसका मान्यता बहुत पुरानी है, आपने सुना ही होगा। क्या, दूरी, अब दूरी है क्या, दूरी क्या है, भोपाल की कितने किलोमीटर है, 40 किलोमीटर। और क्या आता है, विद्युत धारा, विद्युत धारा एम्पियर में नापते नहीं नापते, विद्युत धारा एम्पियर में नापेंगे, है ना। फिर क्या आ जाएगी, घनत्व, अब जल का घनत्व कितना होता है, जल का घनत्व 0, क्या। अब घनत्व से क्या मतलब है, घनत्व से मतलब है किसी भी चीज को अपने अंदर समाहित कर लेना। जल है, जल क्या है, किसी भी चीज को अपने अंदर समाहित कर सकता है, लेकिन वो जल में ज्यादा मात्रा में होनी चाहिए। जैसे समुद्र, अच्छा आपने सुना है कि समुद्र मतलब पूरी दुनिया का क्या होता है, कूड़ा भर होता है समुद्र, जिस भी चीज को फेंको उसको वो समा लेता है अपने अंदर, नहीं समा लेता है। अब ये क्या हो गई, देखो एक तो द्रव्यमान हो गई, एक लंबाई हो गई, बल हो गया, चाल हो गई, दूरी हो गई, विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और क्या हो गई, घनत्व हो गया। घनत्व से मतलब समझो कि जल है, जल अपने अंदर पूरी सब चीज को समा लेता है, तो उसका मतलब है ना घनत्व ज्यादा होता है, क्या, जल का घनत्व मतलब कम होता है, क्या, और वस्तुओं का घनत्व क्या जब ज्यादा होता है तो कम वाला फिर दूर हट जाता है,
जिसका घनत्व कम होता है वो दूर हट जाता है। अच्छा ठीक है। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। क्या दो प्रकार की होंगी? कौन कौन सी होंगी? क्या राशि हो गई, अब हम पहले पढ़ेंगे अपन टू टाइप। कायदे इसके हैं, भौतिक के दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? भौतिक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सदिश, एक होता है अदिश, और एक होता है सदिश। ठीक है, एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। एक होता है अदिश और एक होता है सदिश। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, सदिश और अदिश होगा। अच्छा, अब अदिश राशि कौन सी होती है? पहले परिभाषा बेसिक भौतिक राशियां, बेसिक भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अच्छा क्या? अब अदिश राशि जिनमें केवल परिमाण होगा। ठीक है, क्या? अब दिशा नहीं होगी। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? अदिश राशि कहलाएगी। और लेकिन जिसमें परिमाण भी हो, जिसमें क्या है? परिमाण भी हो और दिशा भी हो। ठीक है, परिमाण भी हो, दिशा भी हो, वो कौन सी राशि कहलाएगी? वो राशि कहलाएगी सदिश। वेक्टर पॉइंट, नॉन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, नॉन वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ठीक है। अब देखो अदिश राशियों के अंतर्गत कौन कौन सी चीज आती है? अदिश तो होगा द्रव्यमान, तो रहेगा द्रव्यमान, घनत्व, तापमान मतलब टेम्परेचर। अभी देखो नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहता है अपने शरीर का? 37 डिग्री सेल्सियस। उसको क्या फ़ारेनहाइट में करेंगे? 98.7 फ़ारेनहाइट। ठीक। अच्छा, तापमान वो चीज होती है ना? तो द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, और क्या होगा? विद्युत धारा, और क्या होगा? समय। ठीक है, और क्या होगा? चाल, और क्या होगा? आयतन। ठीक है, ये होगी द्रव्यमान होगा, घनत्व होगा, तापमान होगा, विद्युत धारा होगा, कि और क्या होगा? समय होगा, चाल होगी, आयतन होगा। द्रव्यमान, घनत्व, आयतन और विद्युत धारा, समय, है ना? ये सारी चीज होंगी। अब देखो सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर के लिए देखो, नॉन वेक्टर के लिए कुछ नहीं लगाते, लेकिन सदिश के लिए ऐसे चिन्ह का उपयोग करते हैं। ठीक है, कौन से चिन्ह का उपयोग करते हैं? ये देखो, ऐसे करके ऐसे चिन्ह का उपयोग करते हैं। काय के ऊपर? सदिश के ऊपर। जैसे मान लो अपन ने ए लिखा, अपने को ए सदिश लिखना है तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, समझ ना बात? ऐसा। अब अदिश राशियां कौन सी होंगी? अब ये कौन सी राशि हो गई थी? ये हो गई थी अदिश। अब सदिश राशि, अब देखो सदिश राशि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है, उन्हें सदिश कहा जाता है। मतलब क्या है इसका? मतलब अपना ये है कि इनका देखो परिमाण भी होगी, दिशा भी होगी, और इनको जोड़ेंगे भी एक अलग ही मेथड से। क्या? इनका एक निजी अलग ही नियम होगा जोड़ने के लिए। अब जैसे ये सदिश, ये द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, इनको तो अपन अपने सिंपल मैथमेटिक्स रहती है उनसे जोड़ सकते हैं। क्या? वो इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत अपने को आती है मेन काय में आती है सदिश को। इनका जो अलग भाई ये सदिश है और वो अदिश है। अदिश तो चलो उनको जान दो, क्या तो उन्होंने तो अपन है अपने नॉर्मल गणित से जोड़ सकते, लेकिन सदिश को कैसे जोड़ेंगे? सदिश के लिए अलग मेथड तैयार होती है। इनका देखो जोड़, घटाव, भाग, है ना, भाग और गुणा, ये सारी चीज अलग अलग होती है। क्या? और भी जितनी प्रकार के मैथमेटिक्स वो होती है क्रियाएं, इनमें वो अलग तरह से होती है। क्या? सदिश में अंतर तो रहना चाहिए, हैं? अब भाई देखो, बड़ा भाई थोड़ा सा पढ़ने में अच्छा है, छोटा भाई अच्छा नहीं है, अंतर तो होता है ना, वही अंतर है। ये क्या है? ये थोड़ा सा बड़ा भाई है, छोटा भाई है। ये क्या है? ये हर ये तो है ना अपना नॉर्मल जैसे ही है।
इसको कुछ मतलब नहीं पढ़ाई लिखाई से। और एक ये है ना, ये थोड़ा सा हर चीज को जानने की समझने की कोशिश करता है, ठीक है नहीं। अब सदिश अदिश, ठीक है। अब सदिश अदिश, अब इसमें तो बहुत सारी राशि आएंगी, लेकिन इसमें लिखवा देता हूं मैं। एक आएगा पहले तो वेग, क्या आएगा, वेग आएगा। फिर आएगा विस्थापन, विस्थापन आएगा। फिर क्या आएगा, फिर आएगा बल, है ना, बल आएगा। और फिर रेखीय संवेग, रेखीय संवेग, रेखीय संवेग। फिर कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय विस्थापन मतलब ये देखो भाई कोण है, ठीक है, ये देखो ये सर्कल है, सर्कल है, ये इसका ये है ना, और ये मान लो 90 डिग्री का है, क्या 90 डिग्री का। अब विस्थापन मतलब क्या होता है, ये मान लो यहाँ चला रहा है तो ये विस्थापन होगा, कोणीय विस्थापन। अब ये यहाँ निकाला, ठीक है, यहाँ चला रहा है तो भी कोणीय विस्थापन होगा, समझे नहीं समझे, ये कोणीय विस्थापन होगा, क्या कोणीय विस्थापन। अब क्या है, कोणीय वेग, कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, मतलब कितनी स्पीड से वो विस्थापित हो रहा है, ये कोणीय वेग, ठीक है, कोणीय वेग। त्वरण, त्वरण और क्या होता है, त्वरण के बाद क्या होता है, त्वरण के बाद होता है बलाघूर्ण, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण आपका 12th का टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है, वो पढ़ने में मिलता है आपको, ठीक है। बल आघूर्ण का चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण के आपको 12th में पढ़ने में मिलेगा, क्या जिससे क्या है, जैसे जो चुंबक बनाई जाती है ना, हाइड्रोलिक चुंबक बनाई जाती है। अब जैसे आपने कभी देखा होगा, क्या, अब साहब चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण क्या है, कभी कभी आपने देखा होगा, अब जैसे चुंबक को चिपकाने, मान लो कोई भी चीज को चिपकाना है आपको, है ना, लोहे की वस्तु को चिपकाना है, तो आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, कुछ भी लोहे की चीज को चिपकाना है तो आप भाई रेडियो में चुंबक जोड़ते हो, उसको चिपका देते हो, ये सिंपल तरीका होगा। लेकिन अगर मान लो आपको किसी बड़ी कंटेनर को चिपकाना हो, कभी देखा होगा आपने, बड़े बड़े कंटेनर उठाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े कंटेनर रहते हैं, वो उठाए जाते हैं, कैसे उठाए, और छोड़ भी दिए जाते हैं बहुत आराम से, बहुत बारीकी से, कुछ भी नुकसान नहीं होता। तो वो क्या करते, क्या है ऐसा, वो क्या रेडियो की चुंबक भी नहीं करते हैं क्या सर, रेडियो की चुंबक भी नहीं करते, नहीं, वो करते क्या है, देखो चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, ये होती है चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण, इसमें जैसे लोहे की चुंबक है उसका अध्ययन किया जाएगा, लेकिन वो विद्युत चुंबक होती है उसका अध्ययन अलग होता है, वो पोलाद की बनती है, क्या पोलाद की कैसे बनती है, पोलाद मतलब स्टील होता है, स्टील पोलाद, जब कहते हैं ना कि अरे स्टील का शरीर है, पोलाद का शरीर, पोलाद मतलब स्टील होती है, स्टील क्या होती है, स्टील होती है। अच्छा ठीक है भाई। अब चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता क्या होती है, अब फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता, ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और फिर चुंबकन, चुंबकन क्या होता है, तीव्रता, चुंबकन तीव्रता, फिर चुंबकीय आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण, जैसे बल आघूर्ण था वैसे चुंबकीय आघूर्ण भी होता। अब फिर विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता, फिर क्या होता है, विद्युत धारा घनत्व, ये सब पढ़ने में मिलेगा। विद्युत धारा, धारा मतलब करंट, घनत्व कि विद्युत धारा का कितना घनत्व
तो सारी चीज पढ़ने को मिलेगी आपको, लेकिन थोड़ा सा क्या है आपको जुड़े रहना पड़ेगा हमसे। अब फिर क्या है विद्युत ध्रुव आघूर्ण। विद्युत ध्रुव आघूर्ण, ठीक है। और क्या होता है विद्युत ध्रुवण। ध्रुवण, विद्युत ध्रुवण क्या होता है विद्युत ध्रुवण। और फिर क्या होता है चाल प्रवणता। विद्युत ध्रुव आघूर्ण और फिर क्या होता है विद्युत ध्रुवण। ये V तो ऐसे लिख दिया, विद्युत लिख लेना। और फिर ध्रुवण, ध्रुवण श्रवण नहीं है, ध्रुवण है श्रवण। श्रवण जो लेके गया था माँ बाप को। चलो आपको आज अपने तीर्थ की शेयर करवाता हूँ, मैं तीर्थ घुमाता हूँ। तीर्थ घूमने गए थे भैया श्रवण को माँ बाप को लेके गया था गंदे पे। आजकल के बच्चे इतने अच्छे नहीं होते, आजकल तो उनको पूछ ले तो वही बहुत है, बहुत बड़ी बात है। फिर भी अच्छा है, सब बढ़िया है, दुनिया है, चलता है कि नहीं। अब है फिर ध्रुवण के बाद चाल प्रवणता। चाल प्रवणता, चाल प्रवणता, इसको सही से लिख देना, चाल प्रवणता। ये अपने होगा पूरे सदिश। और ताप प्रवणता, एक और है ताप प्रवणता, ठीक है। ये है चीज ताप प्रवणता। ये हो गया अपने सदिश। यहाँ से अपना सदिश निपट गया, यहाँ से अदिश निपट, मतलब अदिश निपट गया, सदिश निपट गया। अब फिर इनके सब क्या बनने वो भी जान लीजिए। इनके सारे क्या क्या इनके मतलब बच्चे होते हैं वो भी जान लीजिए अपन क्या। बाकी का अपन लेना, आप देखो आप आगे जुड़े रहोगे तो हम आगे आपको इनसे जुड़े हुए पूरे किसका क्या काम है, कैसे काम है, किधर जाता है, किधर आता है, क्या उन चीजों के बारे में थोड़ा सा मतलब डिस्क्राइब करेंगे आप। तो उससे क्या है आपके और उसमें जानने की क्षमता डेवलप होगी। अगर आपने लिखा नहीं है तो आप ये नोट कर सकते हैं। आपने लिखा नहीं है तो ये नोट कर सकते हैं आप। आपने लिखा नहीं है तो ये नोट कर सकते हैं। देखो बेटा, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा है। क्या, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा, वरना समझ लेना वो जबरदस्ती जिंदा। इसलिए भाई साहब क्या हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, सुप्रभात, क्या हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और खुश रहो। क्या टेंशन नहीं लेना पढ़ाई की, टेंशन नहीं लेना। क्या पढ़ाई तो है, आज नहीं तो कल आएगी, कल नहीं तो परसों आएगी, आएगी जरूर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आपसे अलविदा लेना चाहता हूं मैं अब। ठीक।